गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज चाहिए, यानी कि लो फीस, हाई एक्सपोजर, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आपको कि आखिर किस प्रकार से आपको जो है एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में। प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाले हैं, किस प्रकार से आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा, जहाँ पे हम पिछले 5 सालों से आप सबको आपकी काउंसलिंग, आपका फ्यूचर ड्रीम कॉलेज, सभी चीज़ों के बारे में बताते आ रहे हैं। क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स चाहिए उसके लिए, किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। तो ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और आप चाहते हैं कि एडमिशन के समय आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहे, तो आप चैनल द आयुर्वेदा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। हम यहाँ पे जानेंगे हम कि भैया स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट कॉलेज में किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। उसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी, आखिर कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। नीट में क्या मार्क्स की रिक्वायरमेंट होंगी, काउंसलिंग की सिस्टम क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेंगे, कॉमन मिस्टेक और सेफ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन सभी टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की नीट तो देखो भैया मैंडेटरी है। विदाउट नीट यहाँ पे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं कोई विकल्प नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको नीट तो मैंडेटरी है आपके लिए। दूसरी बात ये होती है कि भैया सभी लोग पूछते हैं भैया 12th क्लास में मार्क्स कितना चाहिए बता दो। तो पासिंग मार्क्स जो है ना 12th में, ये पिछले साल के पिछले साल यानी कि 2024 तक तो जो है ना, ये 50% कंपलसरी था आपका पीसीबी में, इतना मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अब जो है ये क्राइटेरिया चेंज हो चुकी है। अगर आप 12th में हो, ठीक है, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया और आपके 12th में बस पीसीबी से क्वालिफाई हो, पास हो आप, ठीक है, 12th में, तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड मार्क्स इन नीट, चूंकि हम लोग गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज देखिए सबको नहीं मिल सकता ना, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसी को मिलेगा। और आप अभी जो है नीट के बारे में अच्छे से जानते हो, तो हम लोग जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कितने स्कोर रहेगा लगभग लगभग, तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल सकता है। पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया कि 12th में कितना परसेंटेज चाहिए, नीट का एग्जाम कंपलसरी है। अब नीट में क्या स्कोर आएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लायक स्कोर है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस अगले ठीक नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, किस प्रकार से आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कट ऑफ बता रहा हूँ आपको कि अगर आपका नीट में 540 से 555 नंबर है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो गवर्नमेंट बीएमएस मिलने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में 535 से 540, ओबीसी में 540 टू 550, एससी कैटेगरी से 440 टू 470, और एसटी कैटेगरी में आपका 400 से 415 नंबर तक एसटी कैटेगरी में है, तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलने की संभावना हो जाती है। अब अगर आपके मार्क्स इसके आजू बाजू में हैं, ठीक है, और ये जो मैंने मार्क्स बताया ना, देखो ये वैरी करता रहता है, ये डिपेंड करता है हर साल कि इस साल जो है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर कितना टफ था, उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स चेंज होता रहता है। सीट के भी बढ़ती है, जब गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बढ़ जाती हैं तो कम मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। जब बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं नीट के एग्जाम में, बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, तो क्या होता है, सीट तो उतना है बट बच्चे स्टूडेंट बढ़ गए, तो कट ऑफ और ज़्यादा, मार्क्स और ज़्यादा चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। समझ गए आप? तो मैंने एक बेसिक चीज़ समझा दी आपको कि लगभग इतना स्कोर रहेगा जो मैंने बताया, तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलने की संभावना हो सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं काउंसलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए मेनली दो तरह की काउंसलिंग होती है इंडिया के अंदर आयुष के में। ठीक है, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के लिए दो तरह की काउंसलिंग होती है। पहला कौन सा होता है, पहला आयुष एडमिशन सेंटर काउंसलिंग कमेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं AACCC शॉर्ट में। ठीक है, ये काउंसलिंग बॉडी है। एक तो ये काउंसलिंग होता है, यहाँ पे क्या क्या होता है, 15% सीट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 100% पार्टिसिपेट करती है इसमें, और नेशनल इंस्टीट्यूट का 100% सीट पार्टिसिपेट करती है। कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूजन होगा, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा, ताकि सारी चीजें आपके मन में अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप एक अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे अपने लिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, बस चीजों को लास्ट तक देखिए और बने रहिए वीडियो पे। ठीक है, ये तो एक होगी। दूसरी काउंसलिंग कौन सी होती है, स्टेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो मैंने आपको पहली काउंसलिंग बताई, ठीक है, दैट इज AACCC, ये क्या होता है और इसमें क्या करना होता है, AACCC। ठीक है, देखो अब मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ एक बात,
सपोज करो कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, किसी भी स्टेट से, चाहे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो। आपके स्टेट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, क्या है, आपके स्टेट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है कोई सा भी, जिसमें आपका 100 सीट है, टोटल टोटल 100 सीट है, ठीक है। अब ये जो 100 सीट है ना, चूंकि आप जिस स्टेट से हो, अब मान लो उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, उसमें किसी एक कॉलेज में 100 सीट है, तो इसकी जो 85 सीट होगी, यानी कि 85% जो सीट होगी ना टोटल, ये सिर्फ उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है जिस स्टेट में आप रहते हो, मतलब जिस स्टेट में आपका ये कॉलेज है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश का कोई एक कॉलेज लो जहाँ पे 100 सीट है, उस 100 सीट में 85% सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के रिजर्व रहता है। उसी प्रकार बिहार में कोई कॉलेज है तो उस बिहार का 85% सीट कहाँ है, बिहार के बच्चों के लिए है। कोई मान लो मध्य प्रदेश में कॉलेज है, वहां पे 85% सीट उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। ये जो 85% सीट होता है जो कि स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, जिस स्टेट में वो कॉलेज है उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, ये 85% सीट जो होती है, इसकी जो काउंसलिंग होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? स्टेट काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन एलिजिबल होता है? जो उस स्टेट से बिलोंग करता है जहां पे वो कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में कॉलेज है तो उत्तर प्रदेश के बच्चे ही 85% सीट पे पार्टिसिपेट करेंगे। रेस्ट जो 15% रह गया, रेस्ट जो 15% सीट तो बच गई ना, 100 में से तो 85% सीट ही स्टेट के बच्चों की थी, जो 15% बच गई वो दूसरे राज्य के बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। 100 सीट है, मान लीजिए लखनऊ में आयुर्वेदिक कॉलेज है जो यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज, वहां पे 100 सीट है, तो वहां पे 85 सीट, 85% सीट जो है वो यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व है, और 15% सीट, 15 सीट जो है वो यूपी के बाहर पूरे भारत के बच्चे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हर स्टेट का रूल होता है, यानी कि चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट की जो 100 सीट है मान लो, तो उसका 85% सीट आपके स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है, और 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व है। तो ये जो ऑल इंडिया कोटा की सीट है, ये तो हर कॉलेज में होती है ना, 15% सीट, चाहे किसी भी स्टेट में हो, ये पूरे भारत के बच्चों के लिए होती है। इसकी जो काउंसलिंग होती है, एडमिशन होती है, वो कराती है कौन? AA ट्रिपल सी, ये वाली नंबर 1, ठीक है। और ये जो 85% सीट होती है, यानी कि स्टेट कोटा की जो सीट होती है, इसकी काउंसलिंग कराती है कौन? स्टेट काउंसलिंग होती है। आगे बात समझ में? मैंने बहुत इजीली तरीके में आपको समझाया था कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लो आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अब आप यूपी से हो, आपके कॉलेज में 100 सीट है किसी एक कॉलेज में, ठीक है, आपने स्टेट कोटा में जाना है, तो क्या करना होगा? 85% सीट पे फाइट करोगे आप, ठीक है। अब 85% सीट पे जो फाइट करोगे ना आप, 85% सीट पे जो फाइट करोगे, उसके लिए आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की काउंसलिंग कराती है, मतलब उनका पोर्टल अपन अलग होता है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। और ये जो 15% सीट है ना, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे बच्चे, दूसरे राज्य के बच्चे अप्लाई करेंगे, ये करेंगे AA ट्रिपल सी की पोर्टल से। लेकिन हर स्टेट का जो ये 85% सीट होता है, ये स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग बॉडी होती है, अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल होता है, ठीक है। यूपी का यूपी आयुष काउंसलिंग होता है, बिहार का बिहार के अलग होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का MP आयुष काउंसलिंग होता है। तो जो स्टेट की सीट होती है, इसकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी अथॉरिटी के थ्रू कराता है। लेकिन जो 15% सीट सभी कॉलेजेस के होते हैं, वो 15% सीट सभी कुछ एक ही पोर्टल पे होता है, AA ट्रिपल सी पे। यानी कि अगर आप यूपी से हैं, आप मध्य प्रदेश के कॉलेज में जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल किसी भी स्टेट को आप लोग समझ लेना, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं, आप मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 15% सीट पे फाइट करेंगे, और 15% सीट की काउंसलिंग कौन कराता है? AA ट्रिपल सी। तो आपको AA ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं और आप स्टेट कोटा से फाइट करना चाहते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होगी, आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना, तो उस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होती है। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि काउंसलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से एक लंबी वीडियो बना रखी है, जिसमें आप जीरो से लेके पूरी कॉलेज मिलने तक की मैंने प्रोसेस बता रखी है कि आप अपनी काउंसलिंग खुद से कैसे कर सकते हो, समझ सकते हो। चैनल पर जाके चेक करो, और द आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।